इंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणम भन्ते किं अत्त कड़े दुखे पर कड़े दुखे तदु भय कड़े दुखे। गोयमा अत्त कड़े दुखे नो पर कड़े दुखे नो तदु भय कड़े दुखे एवं जाग विमानियानम। प्रश्न किया गया कि जीवों के दुख जो होता है वह आत्मकृत होता है, परकृत होता है, तदुभयकृत होता है। क्या स्थिति है? दुख पैदा करने वाला कौन है? दुख हमारी दुनिया में है और प्राणी दुखों का संवेदन भी करते हैं, वेदना का अनुभव भी करते हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। किस किस योनि में प्राणी कैसा कैसा संवेदन करते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुखित बन जाते हैं। तो दुख तो हमारे सामने है। हम मनुष्यों की ही बात करें, अब किसी के परिवार में परिवार के सदस्य 1, 2, 3, 4 बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, 1, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है और इधर आर्थिक समस्या से भी आदमी जूझ रहा है, तो कष्ट हो गया कि परिवार के सदस्यों का ट्रीटमेंट भी कराना, उनको भी संभालना, इधर आर्थिक व्यवस्था का भी ध्यान देना, उसमें भी कठिनाई हो रही है। वो घर में एक आदमी उसी को ऑफिस संभालना और उसी को परिवार के सदस्यों की बीमारी आदि की ट्रीटमेंट की बात पर ध्यान देना, तो परिवार के सदस्य भी कई दुखी हुए, कष्ट में हैं। वो घर का मुखिया व्यक्ति भी बड़ा समस्याग्रस्त है कि आर्थिक तंगी है, उसके लिए ध्यान देना और इधर बीमारों का इलाज, उस पर ध्यान देना, तो दुख हो गया। कई बार छोटी उम्र में पुत्र का वियोग हो गया तो कठिनाई, कष्ट हो सकता है। अथवा परिवार में जो सदस्य हैं, पुत्र आदि हैं, वे इतने आज्ञा मानने वाले नहीं है, बात को मानते नहीं है, उल्टा माता पिता की अवज्ञा करते रहते हैं, तो कष्ट हो सकता है। तो शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है। तो दुख कष्ट दुनिया में है। दुख है तो कोई दुख का कारण भी है, दुख को पैदा करने वाला भी है। और दुख है तो दुख मुक्ति की स्थिति भी बन सकती है, दुख मुक्ति भी मिल सकती है। और दुख मुक्ति के भी कारण हैं, उपाय हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति है और दुख मुक्ति का भी कारण है, उपाय है। 4 चीजें हो जाती है। दुख, दुख का कारण है, दुख मुक्ति, दुख मुक्ति का कारण है। मैं जैन दर्शन, जैन आगम के संदर्भ में और नवतत्वों के संदर्भ में
इस दुख चतुष्टय को विवेचित करना चाहता हूं कि नव तत्वों में एक तत्व है पाप, जीव अजीव पुण्य पाप। हम पाप को मान लें दुख है, पापोदय, पाप का उदय होता है तब आदमी को दुख होता है। तो पापोदय है, हम उसको उस समय जो संवेदना होती है पापोदय से या पाप के उदय को दुख मान लें, तो पाप दुख है। तो पाप को पैदा किसने किया? कोई कारण है। तो नव तत्वों में पांचवा तत्व है आश्रव। आश्रव के द्वारा यह पाप पैदा हुआ है, पाप का बंध हुआ और अब उदय हो रहा है। तो पाप दुख है और आश्रव दुख का कारण है। अब दुख मुक्ति, नवमा तत्व है मोक्ष। तो मोक्ष अपने आप में पूर्णतया दुख मुक्ति, सर्व दुख मुक्ति है। तो मोक्ष का कारण क्या, उपाय क्या? नव तत्व में छठा तत्व है संबर, सातवां तत्व है निर्जरा। संबर और निर्जरा ये मोक्ष के कारण है। तो नव तत्वों में हम दुख, दुख कारण, दुख मुक्ति, दुख मुक्ति उपाय, इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव यह भव का, जन्म मरण का, दुखों का हेतु है और संबर मोक्ष का कारण है। निर्जरा तत्व भी जुड़ा हुआ है। तो संबर और निर्जरा ये दुख मुक्ति के उपाय हैं। जितनी हमारी संबर निर्जरा की साधना प्रकृष्ट होगी, हम मानो दुख मुक्ति के निकट हो सकेंगे। भगवती सूत्र में यहां बताया गया है कि दुख आत्मकृत होता है। दुख हमने खुद नहीं पैदा किया है, हमारी आत्मा ने ही पैदा किया है। मूलतः उपादानतः दूसरा कोई हमें दुख देने वाला नहीं है, हमारे कर्म हमको दुख दे रहे हैं। तो कभी हम व्यवहार में ठीक है, यूँ तो निश्चय और व्यवहार ये दो नए हैं। तो यह जो आत्मकृत दुख है, ये एक निश्चय नई की बात कि वस्तुतः है हमारी आत्मा ने ही कर्म बांधे हैं, तो उनका फल हम भोग रहे हैं। तो कभी दूसरे निमित्त भले बन जाएं कि उसने मेरे पर आरोप लगा दिया, उसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे दुख में डाल दिया, झूठा आरोप मेरे पर लगा दिया, मुझे दंडित करवा दिया, झूठी शिकायत मेरी कर दी, न्यायालय में झूठी बात पहुंचा दी, मुझे फंसा दिया, उसने मेरा नुकसान किया, वो मेरा बैरी है। ठीक है, स्थूल भाषा में और व्यवहार नए में एक निमित्त के रूप में मान लें कि उस आदमी ने तुम्हारी शिकायत कर दी, तुमको फंसा दिया, तुमको दंडित करवा दिया, वो तो निमित्त है। मूलतः तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुमने कभी किसी जन्म में कर्म किए होंगे, उसका फल भुगतना पड़ रहा है। तो दूसरे निमित्त भले बन जाएं। पाप का उदय नहीं है, पाप की उदीर्णा नहीं है, तो दूसरे की कोई ताकत नहीं है हमें कोई दुखी बना दे। हमारे पाप का उदय है तो दूसरे की जरूरत नहीं, बिना दूसरे के हमें दुख हो सकेगा। बैठे बैठे आदमी के हार्ट में तकलीफ हो गई, अब दूसरे ने किसने दुख पैदा किया? आदमी बैठा था आराम से, हार्ट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, अब दूसरे ने किसने किया? हमारे कोई असात वेदनीय का उदय होगा, उदीर्णा उदय कुछ है, हमें शरीर में कष्ट हो गया। शिकायत किसी ने कर दी तब तो हमने मान लिया रे उसने शिकायत की, उसने झूठा आरोप लगाया, उसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे दंडित करवा दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे दुख देता है। वहां तो हम मान लो कोई सोचने वाला सोच ले वो मुझे दुख देता है, पर बैठे बैठे पेट में दर्द हो गया था कि
सिर में दर्द हो गया, तब वो थोड़ी आया था दुख देने के लिए, हमारे भीतर से ही तो कष्ट हुआ है, तो हमारे कर्मों से हुआ है। दूसरा कोई उपादानतः दुख देने वाला नहीं है, हमारी आत्मा ही, हमारे कर्म ही हमें दुख देने वाले हैं। श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे। उनके तो अनेक ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है आराधना, बहुत अच्छा है, तो संथारा लें। और उनके लिए तो आराधना का स्वाध्याय बहुत अंतिम समय में, तो हमारे साधु साध्वियाँ भी अंतिम समयों में तो कि संथारा ले लिया, संथारा नहीं भी लिया, संलेखना या अंतिम समय निकट है, तो आराधना जैसा ग्रंथ है उसका स्वाध्याय करे, हमारी शुद्धि हो, अच्छा हो। तो आराधना में एक पद्य है, पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, पिण अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे, भाव भावना। श्रीमद् जयाचार्य प्रवर के इस ग्रंथ के इस पद्य में भी पुण्य पाप पूर्व कृत सुख दुख ना कारण रे, हमारे पुण्य पाप पूर्वकृत हैं, पुण्य सुख का कारण है और पाप दुख का कारण है, पिण अन्य जन नहीं, दूसरा कोई आदमी नहीं, हमारे ही कर्म सुख दुख के कारण है। तो भगवती सूत्र में यही बात बताई गई है कि दुख आत्मकृत है, दुख प्रकृत, दूसरे ने कोई दुख नहीं किया है, न ऐसा कि मैंने उसने मिलकर के मुझे दुखी बनाया, ऐसा भी नहीं। निश्चय नहीं की भाषा में आत्मकृत दुख है, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है, हमारे कर्म या हमारी आत्मा ही हमें दुख देने वाली है। जब मेरी आत्मा ही मुझे दुख देने वाली है, फिर मैं क्यों दूसरे को अपना बैरी मानूं, क्यों उसको मुझे कष्ट देने वाला मान करके उसके प्रति द्वेष करूं। ऐसा आदमी को चिंतन करना चाहिए। अब देखिए, गज सुकुमाल मुनि दीक्षित हो गए, भगवान अरिष्ट नेमि का समय तो हो गए, और वो भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार किया 12वीं प्रतिमा की साधना में, और वो गीली मिट्टी की पाल बांधी गज सुकुमाल मुनि अंगारे सिर पर रख दिए। अब कैसे वो, कितनी अंगारे कोई सिर पर रख दे, कितनी वेदना, खींचड़ी सीजे वैसे खोपड़ी सीजने लग जाए, कितनी वेदना की स्थिति हुई होगी। अब हम देखें तो स्थूल दृष्टि से देखें, ओहो इतने अच्छे साधु थे गज सुकुमाल मुनि, ऊंची साधना वाले छोटे साधु, उस आदमी ने कितना खराब काम किया, अंगारे रख दिए पाल बांध कर, कितना बड़ा पापी, कितना ऐसा आदमी था। स्थूल व्यवहार में तो गज सुकुमाल मुनि को दुख देने वाला वो सौम्य था। तो यह एक स्थूल बात तो ठीक है, पर भगवती सूत्र में जो कहा गया अत्त कड़े दुखे, कि दुख अत्त आत्मकृत है, नो पर कड़े, दूसरा कोई दुख नहीं, खुद की आत्मा दे रही है। खुद की आत्मा कैसे दे रही है, हम इस बात पर ध्यान दें कि बहुत समय पहले एक राजा था, उस राजा के एक रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, शिशु पैदा हुआ। दूसरी रानी और थी, एक इस रानी के द्वारा एक बच्चा पैदा किया गया। तो राजा का थोड़ा उस बच्चे की मां से ज्यादा एक आकर्षण, ज्यादा कृपा भाव या स्नेह भाव वो रहने लग गया। तो दूसरी जो रानी थी उसने सोचा, रे ये इसके राजकुमार हो गया है, तब राजा जी का इसके प्रति ज्यादा भाव रहता है,
मेरे प्रति इतना भाव नहीं रहता, तो इतना राजा का स्नेह भाव है इसके प्रति वो बच्चे के कारण से है। तो मैं बच्चे को किसी तरह खत्म कर दूं तो फिर वो राजा का स्नेह इसके प्रति इतना नहीं रहेगा। अब बच्चे को कैसे मारा जाए? अब वो चाह को राह वाली बात, इधर कोई योग बना कि बच्चे के सिर में फोड़ा हो गया। फोड़ा हो गया तो वो सौतेली जो रानी थी उसने कहा, रे देख बच्चे के फोड़ा हो गया है ना, इसका इलाज मैं जानती हूँ, इस फोड़े का इलाज मैं जानती हूँ। तो उस बच्चे को उसको दे दिया। अभी ठीक है, दोनों ही माताएं ही है, तो कहा इसका इलाज कर दो। अब उसके मन में तो द्वेष था, बच्चे को मारना था। कहा मैं इलाज करती हूँ, देख मैं जानती हूँ इलाज करना। कर करा के उसने कोई उड़द की रोटी बनाई, गरम गरम रोटी बनाई। तो रोटी बनाकर बच्चे के सिर में गरम गरम रोटी वहां रख दी और बच्चे को असह्य वेदना हो रही थी। आखिर बच्चे का प्राणांत हो गया, मर गया बच्चा। अब उसका तो काम हो गया कि जिस बच्चे के कारण से राजा इसके प्रति इतना स्नेह भाव रखने वाला बना है, रखता है, वो बच्चा खत्म हो गया, तब इसके प्रति स्नेह भी कम हो जाएगा। यह तो एक बात हो गई। अब क्या होता है? आखिर आत्मा जन्म मरण भी करती है। अब कालांतर में वो जो सौतेली रानी थी, बच्चे की विमाता, जिसने वो उड़द की गरम गरम रोटी सिर पर रखी थी, वो कालांतर में वो गज सुकुमाल के रूप में पैदा हुई। और वो जो बच्चा था वो सोमिल के रूप में हुआ। और गज सुकुमाल ने उस जन्म में वो कितना पाप कर्म किया था, बच्चे को मार दिया था वो गरम गरम रोटी सिर में रख करके। संभावना करें वो कर्म उदय में आया, गज सुकुमाल के सिर पर भी गरम गरम अंगारे रखे गए। आखिर गज सुकुमाल का भी प्राणांत हुआ, खैर वो तो मोक्ष चले गए, मान ले प्राणांत हो गया। और वो बच्चा था जिसके सिर पर वो गरम रोटियां रखा था, वो सोमिल के रूप में था। उसने मानो अपना बदला ले लिया। अब यहां हम चिंतन करें कि स्थूल दृष्टि से देखें तो गज सुकुमाल के प्रति एक हमारी भी हो, इतने अच्छे साधु थे, छोटे साधु थे, वो सोमिल कितना पापी था कि उसने वो अंगारे रखी और गज सुकुमाल के प्राणांत हो गया। ऐसे तो स्थूल दृष्टि में तो यह बात ठीक ही लगती है। आखिर गज सुकुमाल आसातना न हो जाए, गज सुकुमाल जीव के भी आखिर उनके पहले कर्म किए हुए थे। उन्होंने पहले बच्चे को मारा था गरम गरम रोटी आश्रय में रख के, तो कर्म का फल भोगना पड़ा। और मोक्ष जाने से पहले पहले हिसाब चुकता मानो करना पड़ा। मोक्ष जाने से पहले पहले वो तकलीफ वेदना की वो स्थिति मानो बन गई। तो भगवती सूत्र में कहा गया कि दुख आत्मकृत होता है। हमारे किए हुए कर्म हैं तब हमें दुख मिलता है। नो पर करे, दूसरा कोई दुख नहीं देता हमको वास्तव में, निश्चय नहीं में। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई कष्ट आ रहा है, हम उसको दूसरे के माथे पर न डालें कि उसने दुख दे दिया। वो दिया वो निमित्त भले बन जाए, ऊपरी व्यवहार की बात है। हम किसी से द्वेष न करें कि उसने मुझको तकलीफ में डाल दिया, उसने मेरा यह अनिष्ट कर दिया। उसने किया वो ठीक है, वो जाने मेरे कोई पाप कर्म उदय में या उदीर्णा रूप में हुए होंगे कि मुझे उसका वो फल भोगना पड़ रहा होगा। तो मैं क्यों अब किसी से द्वेष करूं? मैं अपनी समता रखूं, शांति रखूं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो। शरीर में तकलीफ हो जाए, बीमारी भी हो जाए, तो सोचें भाई ठीक है, उपचार ट्रीटमेंट वो तो एक है व्यवस्था, बाकी मेरे जो कुछ तकलीफ है मैं उसमें समता रखूं, शांति रखूं। मेरे कोई किए हुए कर्म होंगे तो उसका फल तो मुझे भोगना है, मैं शांति से फल भोगूं।
चोखो आगे यही मेरे इतने कर्म झड़ जाएं तो आगे मेरे मुझे भार लेकर नहीं जाना पड़े इन कर्मों का, तो यही मेरा काम हो रहा है, कर्म झड़ सकेंगे। ये अध्यात्म का चिंतन है। इसमें द्वेष किसी के प्रति नहीं, बस अपने कर्म मुझे भोगने हैं, शांति रखूं, समता रखूं, मेरे कर्म झड़ जाएं, आत्मा शुद्ध बने। तो यह जो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र भगवती में आया है कि दुख आत्मकृत है, दुख प्रकृत नहीं होता है, दुख उभयकृत भी नहीं होता है। इस सिद्धांत को हम आत्मसात करके कष्ट कोई आ जाए दूसरे पर द्वेष न करें, समता शांति से कष्ट को सहने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्र।